नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में हम सीखने वाले हैं 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इसकी डिवीज़न कैसे करें, ये हम सब चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, बिकॉज आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको कहीं पर भी ये मेथड नहीं मिलने वाली, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मेथड तो मिलेगी बट लॉजिक नहीं मिलेगा। देखिए मेथड और लॉजिक में बहुत फ़र्क है, बहुत ही अंतर है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे बट उन्होंने 7, 11, 13 का नियम नहीं पढ़ा होगा। 7, 11, 13, 17, 19 इनके नियम नहीं पढ़े हैं, और पढ़े भी होंगे तो उनको याद करने पड़े होंगे कि अलग से उनको कोई नंबर याद रखना है, तब जाके ये ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके ये चीज़ होगी और इसे डिवाइड करो। हम जो है आपको जो लॉजिक के साथ पूरी तरीके से पढ़ाने वाले, क्या लॉजिक के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है डिविजिबल बाय 7। देर आर टू डिफरेंट मेथड टू टेस्ट डिविजिबिलिटी मेथड ऑफ एनी नंबर। मेथड 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 7, दैट इज 5। देखिए हमें क्या बोला जाएगा नॉर्मली। देखिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 7, 11, 13 में क्या बोला जाएगा, आपके पास ये नंबर है, ये नंबर है 5, उसको क्या कीजिए यूनिट डिजिट के साथ गुना कीजिए, फिर वापस उसको ऐड कीजिए, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। देखिए ये भी मैं बताने वाला हूँ, बट ये 5 आया कहाँ से भाई, ये 5 तो बताना है ना, ये 5 आया कहाँ पर यार। कई सारे वीडियोस जो है उसमें -2 बताया जाएगा। देखिए -2 यहाँ पर आपको यूज़ करना है, ठीक है, बट -2 आया कहाँ पर, यही चीज़ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए अगर आप एक लॉजिक, सिंगल लॉजिक अगर आपको मालूम पड़ जाएगा ना, सिंगल लॉजिक, तो आपके लिए 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इन सब के, इवन इफ 31 का भी क्वेश्चंस डिविजिबल होता है या नहीं होता, आप ये बैठे बैठे मालूम कर सकते हैं। इतने सारे नंबर्स के एक ही मेथड है डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए, एक ही मेथड। आपको ऐसे कोई भी नंबर याद नहीं करवाने वाला मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, ताकि आपको जो है इनके जो नियम है ये बाय डिफ़ॉल्ट याद रह जाए या आपको इनके नंबर याद रह जाए। उसके लिए जो है आपको एक मेथड सॉल्व करनी है। एक मेथड है यहाँ पर इस नंबर्स को डिटेक्ट करने की, ये भाई ये जो नंबर है कैसे डिवाइड होगा। उसके लिए आपको सर्टेन नंबर्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, बट वो नंबर जनरेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए एंड आप मेथड का लुत्फ उठाइए। देखिए मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, और ये जो मैं मेथड करवाने वाला हूँ ये इस बुक में से करवाने वाला हूँ, बेस्ट बुक एवर फॉर वैदिक मैथ्स बुक। इसमें ऑस्कुलेटर बेस्ड कुछ मेथड बताई है जिसको मैंने देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मेथड कहीं और नहीं दी गई है, विशेषतम है। तो देखिए ये बुक आपने अभी तक परचेज़ ना की हो तो परचेज़ कर लीजिए। 110 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये बुक बेची जा रही है एंड मोस्ट सेलिंग बुक है ये, एंड ऑथर ने बहुत ही मेहनत की है। हमें ये जो मेथड सिखाई है, मैं जो आपको ये जो मेथड बता रहा हूँ वो इसी बुक की बदौलत बता रहा हूँ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स में यहाँ पर एक स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन ऑस्कुलेटर, यहाँ पर हमें ऑस्कुलेटर बताना है। तो रूल्स डिविजिबिलिटी बाय 7, 13, 17, 19, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें इनके नियम बताया। अब ये देखिए ऑस्कुलेटर क्या है, उसके लिए इतना बड़ा यहाँ पर इस तरीके से समझाया गया है, बट मैं आपको एक सिंपल वे से समझाऊंगा इसी मेथड के तरीके से। तो देखिए आपको ऑस्कुलेटर जो ढूंढना है वो कैसे ढूंढना है ये मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है मैंने, यही पढ़कर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको ऑस्कुलेटर कैसे ढूंढना है। ऑस्कुलेटर यानी कि ऐसा नंबर जो राउंड ऑफ करने के बाद उसमें राउंड ऑफ करने के लिए नहीं, नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर +1 ऐड करना है या -1 करना है। समझ लीजिए +1 करना है या -1, यानी कि हमें जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक ही जाना है। ज़्यादा 110 या 111, 100 तक नहीं जाना है, हमें 90 तक ही जाना है, यानी कि 91 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम। समझ रहे हो। अभी अगर आपका कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 11, तो उसमें अगर हम -1 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो हमने यहाँ पर -1 किया तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा,
नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर डिफाइन होगा, यानी कि यहाँ पर -1 हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर बनेगा। अब मैंने माइनस लिखा तो -1 ये लिया नहीं, मैंने क्या बोला, यहाँ से मैंने ये साइन उठाई और नंबर मैंने यहाँ से ये उठाया। तो जस्ट सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 21 है, तो 21 में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बना 20। तो हमें अब यहाँ पर ऑस्कुलेटर कैसे बना, हमारे पास नेगेटिव ऑस्कुलेटर बना, माइनस बना और ये माइनस कैसे बना 2, यहाँ पर ये 2 बन गया। समझ में आया, यानी कि इसका 10 प्लेस में ले रहा हूँ। उसी प्रकार फॉर एग्जांपल मेरे पास 49 है, तो उसमें मैं क्या करूँगा तो 50 बनेगा, तो +1 करूँगा तो 50 बन जाएगा। तो उसके लिए पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 5 बन गया ये। अब पॉजिटिव ऑस्कुलेटर कैसे, ये प्लस एंड यहाँ पर ये 5, इन दोनों को उठाना है। अब साइन यहाँ से उठानी है और नंबर यहाँ से उठाना है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल्स है और इसमें ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, और आपके पूरे नियम जो हैं यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड ले लेता हूँ। अब तो ऑस्कुलेटर के लिए अभी हमें करना क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 का नंबर है, ठीक है 7 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 का टेबल बोलेंगे। 7 × 1 = 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो रुक जाइए, अब यहाँ पर 21 बन रहा है, यानी कि हमें आंसर में यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, या तो 1 चाहिए या तो 9 चाहिए। ये चीज़ समझ लो, यहाँ पर 1 आ रहा है तो हमें रुक जाना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 21 आया, इसको मुझे राउंड अप करना है। कैसे करना है, देखिए हमें हमेशा से इसमें क्या करना है, -1 या +1 ही करना है। उसे राउंड अप करने के लिए -1 या +1 करके ही राउंड अप करना है। हमें दूसरे नंबर्स के साथ उसको नहीं करना है, यानी कि -2 -3 नहीं करना है। हमें क्या करना है, -1 या +1 करके राउंड अप करना है। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 1 या 9। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 21 आया, तो यहाँ पर हम -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा 20। ये आपका राउंड ऑफ फिगर आना चाहिए। बस इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना समझ में आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है और ये पूरा आपको उठा लेना है। अब ये नेगेटिव साइन कैसे आया, अगर हमने -1 किया तो आपका नेगेटिव ऑस्कुलेटर आएगा, यानी कि ये हो गया आपका -2। इतना आपको समझ में आया। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि आपको ऑस्कुलेटर ढूंढना है। समझ में आ रहा है। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ पहले डिविजिबिलिटी रूल्स तो बताऊंगा, बट एक झटके में खत्म हो जाएगा। वो क्या होगा, ओनली सिंगल मिनट्स में ये खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑस्कुलेटर ढूंढना है। तो हमने 7 का ऑस्कुलेटर ढूंढा, वो क्या है -2। इज इट क्लियर। उसके बाद देखिए हम आगे भी ट्राई करते हैं। 7 4 जा 28, 7 × 5 कितना बनेगा, देखिए मेरे साथ आप गिनती कीजिए। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49। तो देखिए आपको अभी ऑस्कुलेटर ढूंढना आ गया। देखिए यहाँ पर 49 है, हमें क्या करना है 50 करना है। 49 + 1 हमें क्या करना है, या तो -1 या तो +1। बाकी सब में +1 या -1 करके क्या राउंड अप बनेगा, नहीं, इन दोनों में ही बन रहा है। तो इसमें हमने +1 किया तो हमारा आंसर क्या आया 50 आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे +5 करेंगे। इज इट क्लियर। तो अब इसके 2 ऑस्कुलेटर बनेंगे, 7 के 2 ऑस्कुलेटर बनेंगे, -2 एंड +5। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो आपको अभी 11 का ऑस्कुलेटर ढूंढना है। अब देखिए 11 का ऑस्कुलेटर, 11 1 जा 11। अब हमने यहाँ पर -1 किया तो क्या बनेगा 10। अब इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या बनेगा -1। इज इट क्लियर। नेगेटिव ऑस्कुलेटर, अगर हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस आएगा और 1 को प्लस किया है तो पॉजिटिव आएगा। जस्ट सिंपल है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर हम इतने सारे ऑस्कुलेटर क्यों ढूंढ रहे हैं। अरे डिवीज़न करने के लिए भाई। अगर आपको टेबल्स आते हैं एंड आपको कॉमन मेथड थ्रू आप सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, तो आपको स्पेशल नंबर याद रखने की ज़रूरत क्या है, मुझे बताइए। कोई ज़रूरत नहीं ना। तो हम सबसे पहले जो है ये ऑस्कुलेटर ढूंढेंगे और उसके बाद एक मेथड थ्रू हम क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखिए मेथड समझने के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज़, मेथड को समझ लोगे तो आपको लाइफ टाइम 7 11 13 17 19 23 29 एंड 31 तक के सभी डिविजिबिलिटी रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
इतने सारे नियम जो हैं केवल एक मेथड के ज़रिए अगर क्लियर हो रहे हैं तो उस मेथड को सीखना ज़रूरी है आपके लिए, मेरा तो यही मानना है। तो आपको देखो 7 और 11 का ऑस्किलेटर मालूम पड़ गया। अब हम जो है यहाँ पर 13 का देखिए, हमें यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 का ऑस्किलेटर क्या है, 1 सेकेंड मुझे बताइए। 7 का -2 एंड +5, 11 का क्या है -1। अब हम 13 का कर रहे हैं, ठीक है। 13 का टेबल बोलिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, यस 39, देखिए 39 बन रहा है। अब हम इसमें 39 में क्या ऐड करेंगे तो हमारा 40 आएगा। इस तरीके से +1 किया तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या बनेगा 13 में +4 बनेगा। और उसी प्रकार 13 × 7 करेंगे तो 91 बनेगा। तो 91 बना तो यहाँ पर हमने -1 किया तो क्या बनेगा 90, यानी कि इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर -9 भी हो रहा है, ठीक है। ये अब देखिए मैं अगर बोलूँ नेगेटिव ऑस्किलेटर 9 तो ये नेगेटिव ही है ऑलरेडी, और अगर मैंने बोला सिर्फ ऑस्किलेटर 4 तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब 17 का बोलो तो 17 × 3 = 51, तो वो नंबर कैसे बना +5 या -5 मुझे बताइए। और -5 बनेगा ना, बिकॉज 51 है, हमें क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा। तो अगर हम 51 में से -1 करते तो 50 बनेगा, तो वो -5। इज इट क्लियर। उसी प्रकार 19 का, अब 19 1 जा 19 कर लो, और उसमें क्या होगा +1 करेंगे तो क्या बनेगा 20। तो 19 का नेगेटिव ऑस्किलेटर क्या बनेगा 2 बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर +1 किया है =+2। इज इट क्लियर। उसी प्रकार 23, तो 23 × 3 = 69, तो उसमें हम +1 करेंगे तो क्या बनेगा 23 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या बनेगा 7 बनेगा, बिकॉज 69 + 1 70 बनेगा। तो ये +70 है तो इसका +7 बनेगा, बिकॉज प्लस साइन यहाँ पर है और ये 7 है, तो हमें क्या मिला +7। इज इट क्लियर। अब आप देखिए 29 का क्या बनेगा, 29 का पॉजिटिव, 29 1 जा 29, तो हमारा पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या बना पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो 30 बना तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑस्किलेटर 3 आएगा, तो =+3। और 31 का क्या बनेगा, तो 31 1 जा 31 × 1 = 31, हम -1 करेंगे तो 30 बना, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑस्किलेटर 3 आया। तो ये आपको ऑस्किलेटर जो है ये आपको सर्च करना आ गया, ये आपको ऑस्किलेटर सर्च करना आ गया। पहले मुझे हाँ या ना में कमेंट करके बताइए, आपको ऑस्किलेटर सर्च करना आ जाना चाहिए, आपको ऑस्किलेटर सर्च करना आ जाना चाहिए पूरी तरीके से। देखिए ये अगर आपने ऑस्किलेटर सर्च कर लिया है ना, उसके बाद मुझे केवल एक ट्रिक बतानी है और आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर, 1 ही मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल ये आपका क्लियर है, होप सो क्लियर है। तो देखिए ये हमने डिविजिबल बाय 2, 5, 4, 25, 8 एंड 16 कर लिया था। अब हम ऑस्किलेटर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑस्किलेटर लिखा गया है सभी के, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप यहाँ पर 31 भी ऐड कर सकते हैं, 31 का -3 बनेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे डायरेक्ट मेथड की तरफ। अब देखिए मैं मेथड में केवल 2 या 3 ही डिविजिबिलिटी रूल्स करवाऊंगा, 7, 11, 13, ये इसमें से कोई भी करवाऊंगा, कोई भी 3 करवा देता हूँ, 3 या 4, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ऑस्किलेटर से करवाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, मेरा पूरा समझाने में लेक्चर बहुत लंबा जाएगा। बट क्या है कि अगर हमने 2-3 भी सीख लिए ना, बिकॉज सब में ही कॉमन मेथड है। अब ऑस्किलेटर कैसे ढूंढना ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करना ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं या जो भी मेथड हम करवा रहे हैं वो इसी बुक में से करवा रहे हैं, फास्ट ट्रैक मैजिकल बुक फॉर मेंटल मैथ्स। आप इसको परचेज़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दी गई है। अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं की है तो कर लीजिए, आपको सभी मेथड्स मिल जाएंगे। अब देखिए ये जो ऑस्किलेटर है हमने यहीं से पढ़ाया है, इसको मैंने डीपली समझा तब जाके समझ में आया। देखिए मुझे भी सब शुरुआत में ऐसे ही लगा था कि ये मेथड बहुत ही लेंथी है, बट जब मैंने मेथड की स्टडी की तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। अब देखिए डिविजिबल बाय 7। अब देखिए
नॉर्मल केस में आपको केवल ये बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, जो मेथड यहाँ पर बताई है। बट इसके पीछे का लॉजिक जो है इसी बुक में है कि ये 5 क्यों लेना है, क्यों कहाँ से डिनोट करना है, ये सब चीज़ उसी बुक में से मिलेगा जो मैंने आपको अर्लियर सजेस्ट की है। तो ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारे पास एक नंबर दिया गया है 17976 डिविजिबल बाय 7 है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 17976 लिख दिया। अब इसका यूनिट डिजिट देखो आपको बोल्ड किया गया है। और 7 का ऑस्कुलेटर क्या है, एक तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 5 है एंड दूसरा नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या है 2 है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव ऑस्कुलेटर में जाते हैं। तो 6 5 जा 30। तो हमें क्या करना है, अब रिमेनिंग डिजिट 6 को निकाल दिया। देखो आप नीचे देखिए 1797, उसमें हमने क्या किया 30 को जोड़ दिया तो 1827 हो गया, 1827 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 7 को मल्टीप्लाई किया ऑस्कुलेटर के साथ जो इसका ऑस्कुलेटर था। सो 7 5 जा 35 और ये यूनिट डिजिट जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम निकालते हुए जा रहे हैं, तो 182 यहाँ पर हो गया। ये 7 अगले चला गया तो 182 + 35 तो 217 बनेगा। अब 217 है तो 7 को हम वंस अगेन 5 के साथ मीन्स यूनिट डिजिट को वंस अगेन। अब देखो इतना बड़ा नंबर हम वंस अगेन चेक नहीं कर सकते, तो अगर आपको डिवाइड करना है तो चेक कर लीजिए। वैसे तो 217 हमें दिखाई दे रहा है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 जा 21 एंड ये 7 1 जा 7। बट चलो किसी केस में बच्चे को नहीं याद रह रहा है, किसी केस में अगर कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है तो वो क्या करेगा, 217 है तो उसमें से 7 निकालेगा, वंस अगेन 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा ऑस्कुलेटर के साथ। ये आपका ऑस्कुलेटर है, 7 5 जा 35 एंड ये 21 + 35 कर देंगे 56। क्या 56 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस ऑफकोर्स हो रहा है। तो यहाँ पर 7 8 जा 56 बन रहा है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। इज इट क्लियर? तो देखिए ये आपके पॉजिटिव ऑस्कुलेटर से मैंने आपको आंसर दिया, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर से। अब मैं जो हूँ आपको नेगेटिव ऑस्कुलेटर से आंसर दूंगा। देखिए तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और नेगेटिव ऑस्कुलेटर की इफेक्ट क्या आई, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर और नेगेटिव ऑस्कुलेटर की इफेक्ट क्या आई। तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर में हमने क्या किया, प्लस किया, ठीक है। नेगेटिव है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज ये साइन इटसेल्फ पॉजिटिव थी तो क्या हुआ, प्लस हुआ। अब ये साइन इटसेल्फ नेगेटिव रहेगी तो क्या होगा, माइनस होगा। तो वही लॉजिक है। तो देखिए ये हमने कैसे नंबर ढूंढा, 7 × 3 21। हमने क्या किया, -1 करना है कंपल्सरी, -1 या +1 ऑस्कुलेटर ढूंढने के लिए। तो 21 - 1 = 20। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एज ए नेगेटिव ऑस्कुलेटर आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस किया इसलिए नेगेटिव आया और यहाँ पर 2 है इसलिए ये 2 आया। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑस्कुलेटर 2 है। तो हम यही नंबर वंस अगेन नेगेटिव ऑस्कुलेटर से सर्च करते हैं कि हमारा आंसर कैसे रहेगा, क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 78968 डिविजिबल बाय 7। हाँ क्या ये वही नंबर है क्या, ये नंबर चेंज हुआ? यस नंबर चेंज कर दिया है एक्चुअली। डिविजिबल बाय 7 एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 होना चाहिए बिकॉज नीचे जो 7 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 कर देते हैं, 78967, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, 7 2 जा 14 तो ये -14 है। तो 7896 - 14 तो 7882 बनेगा। अब 2 को हम इंटू -2 कर देंगे तो 2 × 2 4 यानी कि -4 बना। तो 788 - 4 तो 784 बना। एंड वंस अगेन इस 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी नेगेटिव ऑस्कुलेटर। 4 × -2 -8 78 - 8 = 70। क्या 77 से डिवाइड होता है? यस, हमें आंसर यस में मिला तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। और अगर 9 में मिला, वो चाहे इसमें हो या इसमें हो, तो वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। In both the example, each of the numbers obtained lastly are divisible by 7. In the process, whenever you find that is divisible by 7, you may stop procedure and conclude the result without any hesitation. देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर 217 है, मुझे पहले ही मालूम पड़ गया था कि 217 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से काम चला लेंगे, ठीक है, और सीधा डिवाइड करेंगे। द एबो कैलकुलेशन कैन बी डन इवन मेंटली, ट्राइड। हम इसको मेंटली भी कर सकते हैं, मीन्स दिमाग में ही इसका कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखिए हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। अब देखिए 11 है। अब देखिए 11 में मेरे पास 2 मेथड है। 11 में हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर हम ऑस्कुलेटर बेसिस पे। तो 11 का ऑस्कुलेटर क्या है, -1।
तो 3443, तो 3443 है, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑस्कुलेटर क्या बनेगा, -1। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे 3 इंटू -1, तो -3 बनेगा, तो 344 -3, तो 341 बना। अब 1 -1 यानी कि क्या बनेगा 1 अब यहाँ पर 1 है, 1 इंटू -1, तो वो -1 ही बनेगा, तो 34 -1 यानी कि 33। क्या 33 जो है वो 11 से डिवाइड होता है? यस होता है। तो इसी मेथड से हमने पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरी मेथड आपको ये बताई दी गई है। देखो हम -1 से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, तो आंसर तो वही नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही इसका ही एक मेथड बना के दे दिया गया है। तो देखिए 3443 है, तो -3 कर दिया, तो 341 हो गया, और 1 सेकेंड इसी को इसके नीचे माइनस कर दिया, तो 33 हो गया। तो ये भी एक सिंपल मेथड है, समझ रहे हो? फाइनली हो क्या रहा है, देखिए ये मेथड कैसे जनरेट हुई। यहाँ पर ऑस्कुलेटर 11 नेगेटिव ऑस्कुलेटर इज 1 बोला है, तो फाइनली हम 3 को यूनिट डिजिट को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा, यानी कि वही नंबर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका भी एक मेथड बना के दे दिया गया है। देखिए हर एक चीज़ लॉजिकली बताई है, और ये मेथड आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हमने 11 का ऑस्कुलेटर -1 है, ये हमने कैसे ढूंढा था, 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 और -1 कर दिया, तो हमारा आंसर 10 बना, और 10 की वजह से हमने ये 1 लिखा और -1 कर दिया। तो जस्ट सिंपल है, ये आपका आंसर यहाँ पर बन गया। यहाँ पर और एक मेथड डिस्कस कर दी गई है, जिसको मेथड नंबर 1 बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक फार्मूला बनाई गई है, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑड प्लेसेस पे कौन बैठा हुआ है, ये 6 9 1 9, ये आपके ऑड प्लेसेस का सम कर लो, और जो बचा है वो इवन प्लेस है, तो वो इवन नंबर नहीं, इवन प्लेस पे जो 2 4 6 नंबर पे बैठा है वो, उसको इन दोनों को प्लस करो, तो 25 बना और ये 14 बना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 11 बन गया। तो ये 11 और 0 और मल्टीपल ऑफ 11 ये बन रहा होगा, तभी ये क्वेश्चंस का आंसर आपका मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें इससे मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए ये मेथड भी इजी है, बट इसको आपको स्पेशली याद रखना पड़े। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कॉमन मेथड बता रहा हूँ कि भाई कॉमन क्या है। मुझे लगता है ऑस्कुलेटर वाली मेथड ज़्यादा इजी है, बिकॉज वो सब में ही एक तरीके से काम करेगी, एक जैसे ही काम करेगी। अब देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट नंबर दिया गया है वो 13 दिया गया है। 13 जो दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, व्हाइल चेकिंग द डिविजन ऑफ अ नंबर कीप इन माइंड पॉजिटिव ऑस्कुलेटर इज अ 4। तो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 4 है, तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 24193 दिया गया है, 24193 सॉरी लिखने में गलती हुई, 24193। तो हम इसको चेक करते हैं। अब आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, आपको मेथड क्या याद रखनी है, ऑस्कुलेटर वाली। 30 × 3 इज इक्वल टू 39, तो हम +1 करेंगे तो 40 यानी कि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। तो हम इसको क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 12 बना, तो 2419 + 12, तो यहाँ पर 9 और 2 11 1 यानी कि ये क्या बना है 1 + 1 3, यहाँ पर 4 2431 बनेगा। अब इसको भी 4 से गुना कर देंगे, 243 + 4, तो यहाँ पर 247 बनेगा, और इसको भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 24 प्लस ये 24 है प्लस 28 कितना बना 52। क्या 52 हमारा 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता? यस, 13×52 होता है, तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक थी आपके लिए, ये हम लेकर आए थे मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स से, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, iTunes पे अवेलेबल हैं, गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैंने 13 का एक नेगेटिव ऑस्कुलेटर भी बोला था, कौन सा था वो 9। कैसे सर्च किया था, 13 × 7 इज इक्वल टू 91 -1 इज इक्वल टू 90, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव ऑस्कुलेटर 9 है। अब आप जो है एक काम कीजिए, आप मेरे साथ ही 9 के ऑस्कुलेटर के साथ ट्राई कीजिए। 9 × 3 = 27, तो -27 कर दीजिए, 9 में से 7 गया कितना बनेगा 2, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, यहाँ पर क्या बनेगा 9, ये 2392। उसके बाद
अब देखिए 2392 आया। अब इसको वंस अगेन क्या कीजिए, इसको 9 के साथ गुना कीजिए। 9 2 जा 18, तो 239 माइनस 18, तो 9 में से 8 गया कितना बनेगा 1, एंड 3 में से 1 गया 2, 221। अब वंस अगेन इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा -9, तो 22 माइनस 9 कितना बनेगा 13 बनेगा। क्या 13 से डिवाइड होता है? यस ऑफ कोर्स होता है। तो यहाँ पर ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है। तो देखें इसी प्रकार आपको जो है 17, 19 इसके डिविजिबिलिटी रूल्स जो है मैंने आपको अब सिखा दिए हैं। देखिए मैं आपको ऑस्कुलेटर दिखा देता हूँ, आपको मेथड को उसी प्रकार इम्प्लीमेंट करना है। ये रहे इसके ऑस्कुलेटर। देखिए मैंने 7, 11, 13 करवा दिए हैं और वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑस्कुलेटर से करवाए हैं। आप ट्राई करोगे 17, 19, 23, 29 एंड 31 के ऑस्कुलेटर को लेकर? यस ऑफ कोर्स आपको करना है। वैसे हम 17 एंड 19 ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हैं आप खुद से कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस है बाकी के 23, 29 एंड 31 के, ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा कोई भी नंबर लेके। तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 17 का देख लेते हैं। देखिए 1921 डिविजिबल है या नहीं है, तो 17 × 3 51 होता है। इसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर -1 करना है इसमें से, तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर -5 बना। तो 1921 हम क्या करेंगे 1 × -5, तो -5 बनेगा। तो 192 में से हम -5 माइनस करेंगे तो 187 बनेगा। और 7 में 1 अगेन 7 5 जा। अब देखो यहाँ पर क्या है 187। अब देखो 7 5 जा 35 -35 बनेगा और यहाँ पर 18 बना, तो ये 1 अगेन -17 ही बनेगा। तो यानी कि ये नंबर -17 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि 17 से डिवाइड होगा। या आप देखिए 187 बन रहा है, वहीं पर हम हाईलाइट कर सकते हैं 187 डिवाइड बाय 17, 17 बन जाए 17, 1 सेकेंड बचा। तो एग्जैक्टली हमारा 17 के मल्टीपल में ही आंसर आया, बट वो नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिकॉज 0 होके ही फिर -17 हुआ, रिवर्स आया। तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 17 है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये ऑस्कुलेटर बेस्ड सिस्टम आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी, गारंटी के साथ दावे के साथ बता रहा हूँ। और ये जो है, ये जो मेथड है ये आपको जो बेसिक मैथ्स है उसमें आपको मिली है। बेसिक मैथ्स जो हैं उसमें आपको मिल चुकी है। ये जो है वैदिकल मैथ्स फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स में मिलेगी। इस बुक में से आप ये बुक अभी तुरंत परचेस कीजिए, ताकि आपको जो है ऐसी अजीब नई नई मेथड्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहे विथ लॉजिक। ये देखिए लॉजिक अगर फाइंड करोगे तो आपको नंबर कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम डिविजिबल बाय 19। देखिए ये आज के सेशन का आपका लास्ट पॉइंट है, तो हम डिविजिबल बाय 19 को चेक कर लेते हैं एक बार। While checking the divisible by 19, keep in mind that positive oscillator is a 2. अब 2 कैसे बना, 19 × 1 = 19। हमने क्या किया +1 किया, यानी कि क्या बना 20 बना, यानी कि यहाँ पर ऑस्कुलेटर 2 है बट पॉजिटिव है नेगेटिव। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस किया या माइनस किया, मुझे बताइए, प्लस किया या माइनस किया, तो प्लस किया है तो ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। तो हमें देखना है 149264, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 × 2 8, हमें 8 प्लस कर देना है। तो 149 यहाँ पर क्या बनेगा, 8 प्लस करेंगे तो 36 बनेगा। इज इट क्लियर? सॉरी 34 बनेगा, 34, यस 34 बनेगा। और इस 4 को 1 सेकेंड 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1493 + 8 तो कितना बनेगा 1501। अब यहाँ पर 1 को 1 सेकेंड 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 152 बना, एंड 2 × 2 करो तो 4 बनेगा, तो 119 बना। तो ये जो नंबर है देखिए यहाँ पर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो ये नंबर जो है, अब यहाँ पर ये नंबर जो है ये 19 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर 0, 19 और मल्टीपल ऑफ 19 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर आना चाहिए। वैसे तो यहीं पर मालूम पड़ गया था। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो 19 8 जा 152 होता है, ठीक है। तो 19 8 जा 152 होता है, तो यहीं पर मालूम पड़ गया था, बट फिर भी हमने आगे अंत तक किया। तो देखिए इस तरीके से ही आप जो हैं
नेक्स्ट नंबर जो है 23, 29 एंड 31 का भी कीजिए। अदर थिंग इज़ दैट इस बुक में डिविजिबल बाय नंबर है या नहीं है, यस और नो, उसमें आपको आंसर देना है। तो वो एक्सरसाइज आप आज की तारीख में कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो है हम अगले लेक्चर्स में कुछ नए डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपको ये बताना है हमें ज़रूर कि ये ऑस्कुलेटर बेस्ड जो मेथड है ये आपको कैसी लगी, और ये क्या ये ऑस्कुलेटर बेस्ड मेथड आपने पहली दफ़ा पढ़ी है क्या? ऑस्कुलेटर सर्च करना ये आपको पहली बार मालूम पड़ा है? आप इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका ज़रूर वेट करूँगा। इस प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए कि आपको ये मेथड कैसी लग रही है, ये कमेंट करके। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा वंस अगेन कि ये जो है आपको नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर जो है इससे डिविजिबल होता है। आपको सीधा ही क्या करना है, ऑस्कुलेटर कैसे सर्च करना है, वो नंबर कैसा है वो ढूंढिए और फिर सीधा ये मेथड इंप्लीमेंट कीजिए। आप हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते, आप केवल 1 या 2 मेथड याद रखिए, मैटर बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व हो जाएगी, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन होगा। तो मेरा जो मैथमेटिक्स में जो है हम इसी तरीके से यूनिवर्सल बेस्ड मेथड से ही, देखिए यूनिवर्सल बेस्ड मेथड से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइज जस्ट वेट कीजिएगा। अभी तो हम वैदिक मैथ्स पे हैं, वैदिक मैथ्स ख़त्म होते ही यानी कि ये बुक ख़त्म होते ही हम कुछ नई बुक पकड़ेंगे और नई बुक से टिपिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इन बिटवीन द लेक्चर्स। सो गाइज़ आप मुझे बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में इस मेथड के बारे में बताइए, ये मेथड आपके लिए नई थी या नहीं थी। सो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।